मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ शादरा मोड़ पर और पीटीआई की तरफ से एक जो नए एहतजाज की कॉल दी गई उसकी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत एक काफिला गुजरा है जो लाहौर आया है। अब एक चीज़ तो तय है कि लाहौर तक आने में उनको पंजाब पुलिस की तरफ से प्रोटोकॉल मिला है। अब वो लाहौर में इनकी क्या मसरूफियात है और किस तरह का ये एहतजाज होगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले रिपोर्टर उल्फत मुगल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल साहब। होने क्या जा रहा है, ये पीटीआई क्या करने जा रही है जो अली अमीन गंडापुर और पीटीआई रहनुमा यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? शेख साहब बहुत शुक्रिया। मैं आज खुद हैरान खड़ा हूँ कि कैमरा, सियासतदान जब कैमरा देखता है ना तो सियासतदान चलना चाहता है, चल नहीं पाता। और यही पंजाब पुलिस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा किसी के हाथ में देखती थी तो बस ऐसे झपटती थी कि जैसे वो जो शाहीन है वो अपने शिकार पर झपटता है। मैं आज हैरान था कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग झंडे लेकर नारे लगाते गुजर रहे थे, पुलिस प्रोटोकॉल दे रही थी, हटो पीछे हटो, पर रास्ते में रुकावट ना डालो। मैं ये क्या सेटिंग हो गई है, क्या हुआ है, मैं तो खुद परेशान खड़ा हूँ। एक एहतजाज होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सूबों का पार्लिमानी ग्रुप का इतनी आसानी से लाहौर पहुँच जाना ये कोई आम बात नहीं है। ये सेटिंग के बगैर नहीं हो सकता। ये मैच अब फिक्स होगा तो फिर ये मैच क्या होगा? ये सिर्फ ये एक हिलजुल है कि पार्टी अभी जिंदा है, एहतजाज कर रहे हैं और कायद ने अब कॉल दे दिया 8 अगस्त की तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जहर है वो कहते हैं ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मेरे ख्याल में ये कुछ सेटिंग से चीज़ें चल रही हैं। हाँ, जब इसको ओवर करने की कोशिश की जाएगी तो उसके बाद मेरे ख्याल में फिर स्पेस, मुझे नहीं लगता कि मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट देगी स्पेस यहाँ पर। मुझसे नकवी साहब भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं और पूरी फॉर्म के साथ बैठे हुए हैं। इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, ये जो आज बुनियादें रखी जा रही है ना, इस इमारत में ऊपर जाना है। अब आने वालों की मर्जी को कितने फ्लोर डालते हैं, लेकिन जो बुनियादें रखी जा रही हैं बहुत गलत है। सियासत को गाली न बनाया जाए, सियासत को, एहतजाज को जुर्म न बनाया जाए। हाँ, किसी की सरकारी या गैर सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफ रखना हर एक का हक है। गूंगा बहरा मुआशरा, खुद ताकतवर लोग एक दिन इससे तक उकता जाएंगे कि साडे को बोलते ही कोई नहीं। वो बोलो यार, फिर लोग गूंगे हो चुके होंगे। ना गूंगा बना इनको, ना ही गूंगा तो बना रहे। लेकिन मुझे जो आप तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हम मिला के पढ़ते हैं। मतलब स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अरकान को मुअत्तल किया और अब वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्पीकर साहब अपोजिशन को बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये लोग भी आए हैं, आज रात इनकी कोई फार्म हाउस पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। ये हवा भी है, शायद स्पीकर से केपीके के वज़ीर आला मिलेंगे। सो पंजाब की जो क़यादत है वो बहुत ज़्यादा एंटी सेंस की जाती है पीटीआई के खिलाफ। तो ये कोई कहीं ना कहीं पैचअप हुआ है इनके दरमियान। मैं चूँकि पंजाब असम्बली भी कवर करता हूँ और मैं कई सालों से मुझे ये एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिंध असम्बली भी कवर की है, मैं पंजाब असम्बली भी कवर कर रहा हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कोशिश की है कि वो जो पार्लिमानी रिवायात है ना, ये जो जमहूरियत की रूह है वो बरकरार रहे, हर एक को बात करने का हक हो, लेकिन जो पार्लिमानी रिवायात है उसके अंदर रहकर हक हो। मुझे याद है पिछली बार भी जब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बजट पेश किया था, उस वक्त भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एहतजाज किया गया था। कुछ लोगों की जो है वो कुछ इजलासों के लिए इंट्री मुअत्तल हुई थी, बैन की थी। उस वक्त भी पंजाब असम्बली के गेट पर एक असम्बली लगी थी, लेकिन इन अरकान ने लिख कर दिया था कि आइंदा हम इस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे। इस बार जो किया गया है, मेरे लिए वो नारे, मैं आपके नाजरीन तक वो नारे नहीं पहुंचा सकता कि एक खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में जिस तरह के नारे लगाए गए, ये नहीं लगाए जाने चाहिए किसी भी तरफ से हो। हमारे माजी में नून लीग ने भी बेनजीर भुट्टो के हवाले से ऐसे बहुत से आज वो पछताते हैं, शर्मिंदा है अपने अमल पे। कोई एक नून लीग का लीडर आके मुझे बताए जितना कहे कि हमने जो बीबी के साथ किया था वो ठीक किया था। गलत है ना सर, गलत हमेशा गलत होता है। गलत हमेशा गलत होता है। और मेरे ख्याल में स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्पेस दी है और मुझे नहीं लगता कि गंडापुर साहब उनसे मुलाकात करेंगे, और लग नहीं रहा बज़ाहिर। अब 8 अगस्त को जो एहतजाज होगा, पंजाब से कितने लोग आपको लग रहे हैं पीटीआई के वर्कर कितने मोबिलाइज होंगे और निकल सकेंगे? सर सेटिंग करके तो आप नहीं निकाल सकते, सेटिंग नहीं। और इससे इमरान खान की सियासत को नुकसान होगा अगर ये सेटिंग करके मामलात करते हैं। लेकिन इमरान खान जब बाहर आ जाएंगे तो ये सारे नुकसान वो खुद धो लेगा। उसकी वजह यह है कि अभी उसका करिश्मा है, कुछ माने या ना माने। तो 8 को आपको लगता है कि निकलेंगे लोग?
अभी देखिए सर, ये जो अरकान असम्बली हैं, ये मैं चूँकि आपको बताया कि मैं पंजाब असम्बली कवर करता हूँ, पिछली दफ़ा जब हुआ था तो कुछ लोगों ने मुझसे भी अप्रोच किया कि उल्फत साहब किसी को कहे कि ज़रा मैनी मुअत्तल करा दो, ताकि सारा कोई ग्रैब पार्टी मैंने भी गिरफ्तार करवा दो। अभी गिरफ्तारी एक हुई है, अभी हुई है 4, ये कैसे हो गई वैसे? और ये कह के हुई है, बाकी लोग भी खड़े हुए थे। अचानक से वो यासिर गिलानी 4 लोगों को 4 लोग तो नहीं खड़े हुए थे। यासिर गिलानी, यासिर भाई हमारे दोस्त हैं। ये गिरफ्तारी अभी ऐसे ही होती है कंपनी। लेकिन एक और चीज तो आपने नोट की है कि एक कारकुन पीटीआई का चिंची लेके जा रहा था और वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से किस तरह उसके, मतलब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, पर वो पीटीआई का उसको गद्दार कह रहा था। तो आम कारकुन तक तो ये सेंस है कि यार कौन सेटिंग कर रहा है कौन नहीं। ये इमरान खान की खुशकिस्मती है और इसीलिए इमरान खान खड़ा हुआ है कि अभी लोग उसकी बात सुन रहे हैं, लोग उसकी बात मान रहे हैं। और कोई कहीं पे चला जाए, इमरान खान को नुकसान नहीं होता, उसको खुद को नुकसान होगा। लेकिन अगर ये जो रविश है ये न बदली तो फिर एक दिन इमरान खान को भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हमारे दोस्त जो है वो यही कह रहे हैं उल्फत मुगल के, इमरान खान के लिए लोगों की सपोर्ट मौजूद है, लेकिन 8 अगस्त के एहतजाज में लोग किस तरह आएंगे ये बहुत डिपेंड करता है कि पीटीआई की क़यादत किस लिहाज से ये एहतजाज कर रही है। कुछ सेटिंग के साथ कर रही है, वैसे कर रही है, लेकिन आम जो कारकुन है पीटीआई का वो ये जान रहा है कि कौन किस पिच पे खेल रहा है, कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है और कौन सिंसियरली पार्टी के साथ खेल रहा है। बहरहाल पीटीआई के कॉन्वॉय ये लाहौर में पहुंच चुका है और अब लाहौर पंजाब के अंदर कारकुनों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप उठें और 8 अगस्त को जो बानी पीटीआई ने एक तहरीक की कॉल दी है उसको जो है वो उस पर अमल करें और मैदान में। मुझे जुल्फ़िकार शेख को शादर मोड़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।